अपगत होने के पीछे क्या बोला अभी, ठीक है, इसको टिक करना। अपगता स्मृति अपस्मारम, कि जिसकी स्मृति चली गई हो, अपगत हो गई है, इसी वजह से बोला जाता है अभी, है ना। अपस्मार जो शब्द है इसी पे बना हुआ है, तो अपने को इसको टिक करना। इसके बाद देखो इसके भेद बता दी, तो इयम खलु चत्वारो अपस्मारम भवंती वात पित्त कफ सन्निपातम निमित्ता, कि इसके 4 भेद होते हैं, तो नोट करके याद रखना, है ना। और एक क्वेश्चन भी लिखो इसके पास ही, कि किसका आगंतुज भेद नहीं होता, किसका आगंतुज भेद नहीं होता, तो किसका नहीं होता आगंतुज भेद, ऑप्शन में लिखना उन्माद, अपस्मार, थर्ड ऑप्शन बोथ, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, है ना। तो अपस्मार का देखो क्या नहीं होता भाई, आगंतुज भेद नहीं होता, तो पहले अपने को ये करना। इसके बाद देखो यहाँ पर इनके क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ठीक है भाई, मॉडर्न में अपन इसको एक बार वहाँ डिफाइन भी करेंगे, इसकी जो फेजेस बता रखी है उसमें अभी अपने को इनको देखेंगे, है ना। वो आपको मैं लिखा दूंगा, एक बार बता देंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या बता रखा है, यहाँ पे सारे इसके निदान बता रखे हैं। तो निदानों में विशेष रूप से देखो क्या बोला है अभी, ए व विदानम प्राणवृत्तम क्षिप्रम अभिनिवृत्ते, है ना, कि वे अपस्मार से अधिकतर वो ही व्यक्ति प्रकोपित होते हैं, या उन्हीं व्यक्तियों में विशेष रूप से होता है। किन में होता है भाई, देखो कह रहा है, इसको टिक करना। रजस्तमोभ्याम उपहतम चेतसाम, कि जिनका विशेष रूप से मन किनसे, रज और तम से युक्त हो गई, है ना। रजतमोभ्याम उपहतम चेतसाम। इसके अलावा देखो विषम बहु दोषाणाम, कि जिनके दोष भी कैसे हो, विषम, विषम हो और दोष भी ज्यादा मात्रा में बड़े हो, ये भी कह रहा है, इसको भी करना। समलम विकृते, उनका मन विशेष रूप से क्या बता दिया भाई, कि विकृत हो, है ना। और क्या बोला है, अहितम असूचि, या फिर जो अहित पूर्वक जो भोजन बता रखा है उसका सेवन करता हो। असूचि मतलब कि जो अच्छी चीजें बता रखी उनका सेवन नहीं करता हो, गंदी विशेष रूप से जैसे बता दिया भाई, असूचि जो साफ सुथरी चीजें नहीं है उनका सेवन करता हो भाई, है ना। अव्यवहारम च वैषम्यम च युक्तम योग विधानम च युज्यमानम, देखो इसमें बता दिया कि विषम जो भी नियम बता रखे हैं, जैसे सही कोई अपन भोजन के नियम बता रखे, जैसे अष्टार विधि विशेष आयतन, उसका भी पालन नहीं करता, विषम भोजन करता है, उसका कोई नहीं, असूचि भोजन करता है अभी, या फिर जैसे ठंडा बासी ऐसे इस प्रकार से करता है। इसमें चेष्टा भी बता रखा है कि व्यायाम का या विषम चेष्टाएं करता है अभी, है ना। जैसे उसको सीधा सीधा बोलेंगे कि आपको सदव्रत का पालन करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं, उनका नहीं करके कुछ अलग ही करेगा भाई, है ना। तो यहाँ पे देखो वैषम्यम च युक्तम योग विधिनोम पूज्यम तंत्र प्रयोगा, है ना। विषम उपचारात की विषम उपचार, ये भी बता दिया। शरीर चेष्टा विषम की जो इस प्रकार की क्रियाएं करेगा भाई, है ना। जहां पर जैसे कई बार शमशान में जाके पड़ेगा, इधर जहां पर नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पे जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ लाइन में देखो इसकी वजह से क्या बता दिया भाई, दोषा प्रकुपिति रजस्तमोभ्याम उपहतई चेतसम, कि इस वजह से क्या होगा भाई, कि दोष प्रकुपित होंगे, और कौन से व्यक्तियों में, कि जिनमें रज और तम का विशेष रूप से आवरण है, या सीधा सीधा अपन ये कह सकते हैं जिनका सत्व कैसा हो, है ना, कम हो, अवर सत्व वाले व्यक्ति हो भाई। तो यहाँ पे देखो श्रेष्ठतम आयतनम, और इसी के साथ ही क्या कह रहा है, रजस्तमोभ्याम उपहतम चेतसम अंतर आत्मनम, अंतर आत्म ने बता रखा है कि हृदय श्रेष्ठतम आयतनम, जो श्रेष्ठ निदान बता रखा है, क्योंकि इसमें मनोवायु स्रोतस का जो स्थान है वो क्या है भाई, हृदय बोला यहाँ पे, है ना। हृदयम च तिष्ठम उपते परितिष्ठन्ते, कि यहाँ पर दोष विशेष रूप से क्या होंगे भाई, कि निदान सेवन किए, वापिस वही कंडीशन, निदान सेवन से क्या होगा भाई, कि दोष कहाँ पर प्रकोपित होंगे, है ना, निदान सेवन किए, हृदय में दोष आवृत होंगे भाई, आवृत होकर के देखो क्या बता दिया, तथे इंद्रिय आयतनम च अवस्थिति समन्तु, और हृदय में ये बता दिया कि हृदय निमित्ता नाम चेतसाम, कि हृदय में, क्योंकि हृदय में मनोवायु स्रोतस का स्थान है, वहां जाकर के उसको प्रकोपित करेंगे। और प्रकोपित भी देखो और भी क्या बोला है, काम क्रोध भय लोभ है, हर्ष शोक चिंता भय द्वेगम, कि इनको जो विशेष रूप से इनसे आवृत होता है भी, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करता है, या फिर जैसे क्रोधी होता है, भय लोभ, इनसे पीड़ित रहता है भी, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है भाई, अपस्मार की उत्पत्ति होती है। तो सीधा सीधा इन्होंने वही बता दिया कि जैसे उसमें आपने उन्माद में देखा था, है ना, तो वहां पर क्या था भाई, विभ्रम दे रखा था, है ना, कि उसमें सारे जो कितने भावों की दृष्टि बता रखी थी, वहां पर 9 भावों की दृष्टि बता रखी थी उन्माद में, तो वो भी अपने को याद रखना है। वहां पर क्या है, बुद्धि का विभ्रम होता है। और यहाँ पे देखो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अपस्मारम पुनः स्मृति, की स्मृति, बुद्धि, सत्व,
सत्व का बता दिया। संप्लवाद विभत्स चेष्टा, कि वो चेष्टा भी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करेगा भाई, जैसे कहीं आंखें टेढ़ी कर लेगा, ऐसा कर लेगा, विषम प्रकार की आकृति बना लेगा, ऐसा बता दिया। विभत्स चेष्टाम अवस्थितम तम प्रवेशात, कि अपने आप को ऐसा फील करेगा कि मैं से अंधकार में पड़ा हुआ हूं भाई, है ना। और यही इसका स्पेसिफिक लक्षण है भाई, कार्डिनल साइन है इसका, क्या, तम प्रवेश। वहां पे बता रखा है बुद्धि का विभ्रम होता है, तो बुद्धि का विभ्रम किसमें, उन्माद में होता है, और यहाँ पे होता है अपस्मार में तम प्रवेश। ठीक है भाई, कि अंधकार में डूबा हुआ अपने आप को ऐसा महसूस करता है, तो ये किसका लक्षण है भाई, अपस्मार का। तो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, टिक करना भी इसको, है ना। इसके बाद देखो, इसके पूर्व बता रखे क्वेश्चन नंबर 6 पे, सबसे पहले देखो तस्मेदानी पूर्व रूपाणी भवंती, इसकी पूर्व रूप बता रखे ब्रूदासम, कि आंखों को टेढ़ी कर लेगा, इसको दे रखा है, इसको टिक करो एक तो, है ना। सततम च अक्षणो विकृतम, कि नेत्र को कैसे करेगा भाई, विकृत करेगा। शब्दम श्रवणम च लाल सिंघाणकम प्रश्रवणम, इसको टिक करना, कि उससे नासा से कैसा, है ना, रक्त वर्ण का या लाल वर्ण का देखो सिंघाणक, है ना, जो नासा का मल है वो स्रावित होगा, ये बता दिया। न अन्नम अभिलाषम अरोचकम विपाकम हद ग्रह, इसको टिक करना एक को, हद ग्रह के, कि हृदय प्रदेश में विशेष रूप से जकड़ाहट होगी, है ना। इसके अलावा देखो कुक्षे आटोप दौर्बल्यम, कि कुक्षी आटोप ये भी बता रखा है, इसको भी टिक करना। दौर्बल्यम अनवस्थितम अंग भेदो, है ना। मोहस्तम दर्शनम, इसको भी टिक करना भाई, कि उसके शरीर में दुर्बलता बता दी। अस्थि भेद होगा, अंग मर्द होगा, हाथ पैर टूटेंगे भी। मोह, है ना, या अपने आप को तम में, ये भी बता रखा है। इसके अलावा देखो और क्या बता दिया, स्वप्नम च, कि सपने भी देखो उसको इस प्रकार कहेंगे, जैसे स्वप्न में अपन ने देखा था उन्माद में क्या था, तिल पीड़क चक्रादि रोणम, है ना, कि अपने आप को बिल्कुल क्या है, जैसे कोई पानी में या फिर बमंडर में अपने आप को ऐसा महसूस करेगा, तो यहाँ पर भी देखो किस प्रकार से महसूस कर रहा है ना। स्वप्ने च मर्दनम, कि उसको सपने भी कैसे आएंगे भी, कोई उसको क्या कर रहा है, मर्दन कर रहा है, मार रहा है ना। वेदन, वेदन कर रहा है, जैसे कोई उसके सुई चुभा रहा हो या फिर कांटे चुभा रहा हो, ऐसा बता दिया, है ना। या फिर वेतन, वेतन मतलब कोई पीड़ा उसको दे रहा हो भाई, है ना। इसके अलावा देखो और क्या बोला, वेपनम, कि वो वाइब्रेट कर रहा हो, कांप रहा हो भाई, ये सारे पतनानी, ये सारे उसको इस प्रकार के स्वप्न आएंगे। जैसे उन्माद में थे वैसे ही इसको उससे मिलते जुलते ही इसमें स्वप्न बता रखे, तो इसमें स्वप्न कैसे, स्वप्ने च मदृतम वेतनम वेतनम वेपनम च, इस प्रकार के उसको स्वप्न आएंगे भाई। ठीक है, इसको करना अपने को। जैसे रक्तपित्त में भी आपको वहां पे मिला था भाई, है ना, रक्तपित्त में बता दिया जो लाल सिंघाणक है, तो वहां पे रक्तपित्त के पूर्व रूप में भी दे रखा है ना। और कफा जो उन्माद में भी दे रखा है, अगर आपको ध्यान हो तो नोट करके करना, कि जो लाल सिंघाणक प्रश्रवण बता रखा है ना, ये रक्तपित्त के पूर्व रूप में बोला है, प्लस कफज उन्माद में भी ये प्रेजेंट था भाई, है ना। तो जहां जहां पर कॉमन हो उनको अपने को याद लिख लिखना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे, ततो अनंतरम अपस्मारम अभिनिवृत्ते, इसके बाद देखो अपस्मार की उत्पत्ति बता रखी है, तो किस प्रकार से होगी भाई। अब यहाँ पे जो अपस्मार है, सबसे पहले तो इसमें जो वातिक अपस्मार है, जो पैतिक अपस्मार में, तो इनमें देखो एक कॉमन सा बता रखा है, कि इनको जो भी षणेन संज्ञा प्रतिलंबमानम, कि इसमें जब भी उन्माद से कोई भी ग्रसित होगा तो वो तुरंत ही क्या है, उसको संज्ञा को प्राप्त कर लेगा, मतलब वो उसका वेग आया, वेग आने के जस्ट ही थोड़ी देर बाद में क्या उठ जाएगा भाई, किसमें, इनमें, एक तो वातज में और एक पित्तज में। और कफ का जो मंद गुण होता है, तो उसमें बता दिया भाई चिराद, चिराद संज्ञा प्रतिलंबमानम, वो लाइन आएगी भी, है ना। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो चलो कौन, इसमें जस्ट नीचे क्वेश्चन नंबर 7 के नीचे देखो, तत्रेद अपस्मारम विशेष विज्ञानम भवति, की विशेष ज्ञान क्या है भाई। सबसे पहले तो अभिक्षणम अपस्मरंता, इसमें देखो क्या कह रहा है अभी, है ना, कि बार बार जब उसका वेग आएगा तो उसको थोड़ा सा क्षण क्या ज्ञान, उसको विशेष रूप से कोई क्षणेन संज्ञा प्रतिलंबमानम, थोड़े से समय के लिए उसका वेग रहेगा, बता रखा है इसमें, है ना। अभिक्षणम अभिस्मरंदम क्षणेन संज्ञा प्रतिलंबमानम। उत्पिंडिता अक्षता, देखो वहां पे उत्पिंडिता अरुण अक्षता दे रखा था, मैंने आपको कल भी बोला था कि ये लक्षण आपको सेम मिलेगा, वहां जैसे वातिक उसमें था उन्माद में, और यहाँ पे दे रखा है देखो वातिक अपस्मार में दे रखा है ना। वहां पे उत्पिंडिता मतलब दोनों का सेम है, कि बड़ी बड़ी आंखें निकाल देगा बिल्कुल डराने की जैसा, ऐसा बता रखा है ना। तो सेम अपने को ध्यान रखना, अरुणाक्षता दे रखा है और यहाँ पे उत्पिंडिताक्षम दे रखा है, तो दोनों को वर्ड को ध्यान रखना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी, उन्मत्तम फेना, कि उससे मुख से कैसा होगा भाई, जैसे वहां पे भी वातिक वाले में अगर आपको ध्यान है तो उसमें क्या था, फेन संज्ञा उसमें बता रखा था भाई, कि मुख से झाग आएंगे, तो उन्मत्तम फेनम, है ना। इसके साथ ही देखो अतीव धमात ग्रीवम, कि वो क्या करेगा, बिल्कुल इस प्रकार से आवाज निकालेगा भाई, देखो बता भी रखा है कि उसका ग्रीवा अतीव धमात ग्रीवम,
कि उसकी ग्रीवा फूल जाएगी, ऐसा बता रखा है। उसके बाद देखो आविदम शिरस्से, कि उसका जो सिर है वो टेढ़ा हो जाएगा। और क्या बता रखा है अभी, विषम विनीता अंगुलियम, की अंगुलियों को देखो विषम आकृति कर लेगा, ऐसा बता रखा अभी, है ना, विषम रूप से। अनवस्थितम पाणिपादम, की हाथ पैरों को टेढ़ा मेढ़ा कर लेगा। और इसके अलावा देखो कि जैसे नक नयन वदन, क्योंकि पिक्स है, वातिक में हमेशा या तो अरुण होगा या कृष्ण होगा, तो यहाँ पर देखो वही कह रहा है, अरुणम परुषे श्याव नक नयन वदनम, तो अच्छे बता दिया। और लास्ट में देखो क्या बता रखा है अभी, अनवस्थितम परुषम च रूप दर्शनम वातालाम, और वात के जो भी विपरीत आहार विहार द्रव्य हैं उनके वो विशेष रूप से आकांक्षा रखेगा। तो सबसे पहले अपने तो जो काम की चीज है उनको अपने वो करना है ना। तो पैतिक अपस्मार की बात कर रहा है अभी, है ना। तो अभीक्षणम अपस्मरन्ते क्षणेन संज्ञा प्रतिलभमानम, सेम लाइन दे रखी है, जैसे वो वातिक वाले में दे रखी है वैसे ही पित्त वाले में दे रखी है, तो दोनों को अपने को सेम याद रखना। उसके बाद देखो क्या लक्षण बता रखा है, अवकूजंतम, कि वो क्या करेगा भाई, कि उसके गले से कोई ऐसे शब्द निकालेगा, अवकूजन, जैसे कूजन करते हैं पक्षी, तो अवकूजनतम आस्फलायनतम भूमि, की भूमि पर पसरेगा, बता रखा है देखो, है ना। तो इसको भी टिक करना, आस्फलायनते भूमि, हरित हारिद ताम्र नक नयन वदन त्वचे, आगे वापिस वही लाइन, है ना, कि उसके नक नयन तो किस प्रकार के वर्ण वर्ण के हो जाएंगे भाई, हरित हारित वर्ण के हो जाएंगे। उसमें वातिक में अरुण वर्ण के बता दिए, ऐसे ही इसमें कफ वाले में शुक्ल वर्ण के बता दी, तो इसको टिक करना। लास्ट में देखो क्या कह रहा है अभी, रुधिर शिप्रम, है ना, दीप्ते अरुणशे रूप दर्शिनम, कि इसमें देखो क्या क्या बता रखा है, कि इस प्रकार का रूप देखेगा भाई। और जो सुश्रुत में तो ये बता रखा है कि वहां पर कैसा होगा भाई, कि पीले वर्ण का कोई ऐसे पुरुष मेरे पीछे दौड़ रहा है ना, मां मन उधावती। उसमें वातिक वाले में बोलेगा कि कृष्ण वर्ण का वैसे पुरुष मेरे पीछे पड़ा हुआ है भाई, वो मेरे पीछे दौड़ रहा है। कफज वाले में ऐसा बोलेगा कि शुक्ल वर्ण का व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा हुआ है भाई, मां मनु धावती। सेम सेम लाइन है ना। तो वात वाले में बोल दिया, पित्त वाले में बोल दिया, कफ वाले में बोल दिया, तो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे चलो, इसमें थर्ड वाले पे पेज नंबर 665 है। अब यहाँ पे देखो चिराद अपस्मरंता, इसको टिक करना, क्योंकि कफ का मंद गुण है, तो इस वजह से क्या होगा भाई, क्योंकि वो पड़ा रहेगा। तो इसमें देखो चिराद अपस्मरंतम, चिराद संज्ञा प्रतिलभमानम, कि वो संज्ञा मतलब उसको देर से ही जागृत अवस्था आएगी, इसको भी टिक करना। चिराद चे संज्ञा प्रतिलभमानम पतंतम अनति विकृत चेष्टम, और क्या कह रहा है अभी, कि अधिक रूप से विकृत चेष्टाएं, ज्यादा चेष्टाएं विकृत नहीं करेगा इसमें, इसको करना। अनति विकृत चेष्टम लालम उद्धतम, और इसके साथ ही देखो शुक्ल नक नयन वदन त्वचे, वापस आ गया कि वो किस प्रकार का। तो इसमें अपने को जो काम की चीज है सबसे पहले तो ये है ना, षणेन संज्ञा प्रतिलभावम, किस में बता दिया, दोनों में है, वात में भी है प्लस पित्त में भी है ना। और ये शुक्र वर्ण ये भी याद रखना, उत्पिंडिता, है ना, उत्पिंडिताक्षम ये बता दिया, आस्फलायनते भूमि ये पैतिक में बता रखा है अभी, और चिराच्य संज्ञा प्रतिलभावम ये किसका लक्षण है, ठीक है भाई, कब का लक्षण है। उसके बाद देखो कोटेशन नंबर क्या कह रहा है भाई, इसको करना चाहो तो कर लेना भी, है ना। शुक्ल गुरु स्निग्धम रूप दर्शनम, की वो कैसा रूप देखेगा ऐसा बता रखा है। श्लीष्मला अनुपक्षय, जैसे कप वर्धक आहार विहार जो भी होता है उसकी वो इच्छा रखिएगा भाई, है ना। इसके बाद देखो आगे चलो, तो इसमें क्या देखा है, सन्निपातिक में समवेता सर्वलिंगम अपस्मारम सन्निपातम विदात तम असाध्यम आचक्षते, इसका काम का यही करना कि ये जो सन्निपातिक अपस्मार होता है ये असाध्य होता है, बस काम का यही है, तम असाध्यम अचाक्षते, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इसमें चार अपस्मार की व्याख्या कर दी, काम का नहीं है, टिक नहीं करना है अपने को। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है अभी, है ना, तेषाम आगंतु अनुबंधो भवितम कदाचित, यहाँ पर कभी कभी किसका अनुबंध होता है, देखो अपस्मारविन में कि आगंतुष का अनुबंध होता है, हालांकि इसने नाम नहीं दिया, है ना। लेकिन इसमें देखो आगे क्या कर रहा है अभी, कि उसमें उसमें जैसे जैसे उसके लक्षण दिखाई दे, लक्षणों के आधार पर ही आप उसकी चिकित्सा करें, है ना। तस्य विशेषम विज्ञानम, ये तो लिंगम लिंगा आधिक्यम च दोष लिंगानुरूपम किंचित, है ना। उसका जो ज्ञान है विशेष ज्ञान भी आप किसके, उसी के आधार पर करें कि उसमें लक्षण किसके, जैसे वातिक के हैं तो वातिक के आधार पर, पैतिक के दिखाई दे रहे तो पित्त के आधार पर, या फिर कब के आधार पर बता रखे, सारे अपने को ध्यान रखने। और इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है अभी क्वेश्चन नंबर 10, है ना। हितम अपस्मारी तीक्ष्णानी संशोधनम उपशमनम च, कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तीक्ष्ण संशोधन बता रखा है, तो अपस्मार में क्या करना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ है भाई, तो तीक्ष्ण संशोधन करवाना चाहिए, ठीक है। हितम अपस्मारी तीक्ष्णानी संशोधनम उपशमनम यथा स्व मंत्रादि, देखो इसमें मंत्र आदि चिकित्सा बता दी भाई, जो एक प्रकार की देव्यापाश चिकित्सा है, इसको भी टिक करना, है ना। तो यहाँ पर संशोधन की
कई बार पूछा हुआ है कि अपस्मार में क्या करना चाहिए, तो तीक्ष्ण संशोधन करना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में सभी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति बता रखी है, और ये सारे रोगों की उत्पत्ति कहाँ से, जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ है उसी से बता रखा है अभी, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, तस्मिनम ही दक्षा ध्वंसे देहिनाम, है ना, दिक्षु विद्रुम। अब इसमें देखो क्या कह रहा है अभी, कि जो दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ ध्वंस हुआ था, तो उसी में देखो क्या कह रहा है अभी, नाना दि विद्रुम, है ना, अभिद्रवणम तरण धावन प्लवन लंघन न आद्य विशोभणे, कि इनको जब ध्वंस हुआ तब व्यक्ति क्या करे भी, है ना, दौड़े तैरे, है ना, भागे, तो उनकी वजह से क्या होगा भाई, क्योंकि सीधा सीधा बता रखा है ये सारे जो निदान है वो वात को बढ़ाने वाले भाई, है ना, क्योंकि इसमें वात से हमेशा जब भी गति होगी तो वात की चल गुण की वृद्धि होती है, और चल गुण की वृद्धि होने के कारण शरीर में वात वृद्धि होती है, तो वात वृद्धि की शादी कह रहा है, तो उसी में कह रहा है देखो, न आद्य देहम विशोभणे, कि शरीर में विशोभन करेगा, और विशोभन करके क्या बता दिया, पूरा गुल्मो उत्पत्ति भूतम, कि गुल्म की उत्पत्ति करेगा भाई, ठीक है, तो गुल्म की उत्पत्ति बता दी। उसके बाद देखो अविप्रासाद प्रमेय कुष्ठानाम, कि जो विशेष रूप से क्या करेगा भाई, कि जिन्होंने क्या किया, घृतपान किया या स्नेहपान किया, स्नेहपान करने को किसकी उत्पत्ति हुई भाई, प्रमेय और कुष्ठ की उत्पत्ति हुई, इसको भी टिक करना भाई, अविप्रासाद से, याद रखना, अपने को वर्ड ही याद रखना है। उसके बाद देखो भय त्रासम शोक उन्मादम, कि जो व्यक्ति क्या गए, जो विवश स्वरूप को देख करके डर गए, भय से पीड़ित हो गए, त्रास हो गए भी, शोक संतप्त हो गए, तो उनमें देखो क्या कह रहा है, विविधम भूता आसु सूची स स्पर्शाद अपस्मारम, है ना, तो उनमें किसकी उत्पत्ति हुई भाई, उन्माद अपस्मार की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ही देखो ज्वरस्तु खलु, कि ज्वर की उत्पत्ति किससे, महेश्वर ललाट प्रभवम, कि महेश्वर के जो ललाट से किसकी, ज्वर की उत्पत्ति हुई, ठीक करना इसको। उसके बाद देखो तत् संतापे रक्त पित्तम, कि उसके ताप से रक्त पित्त की उत्पत्ति हुई, और उसी के बाद ही देखो अति व्यवायत, कि अति अधिक मैथुन करने से पुनः नक्षत्र राज से राजयक्ष्मम चेती, कि राजयक्ष्मा की उत्पत्ति हुई भी, है ना, और किसको, नक्षत्र राज, तो नक्षत्रों का जो राजा है वो कौन है भाई, चंद्रमा, ठीक है, ये बता रखा है। इसके बाद ही देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो, तो 11 में देखो क्या कह रहा है, अपस्मारो ही वाते पित्ते कफेन च, तीनों की बात कर दी, और लास्ट में देखो चतुर्थम सन्निपाते प्रत्याख्यम विधि, कि जो सन्निपातिक वाला होता है वो असाध्य होता है, प्रत्याख्य मतलब असाध्य, इसको टिक करना पीछे वाले को, है ना, सन्निपातीन प्रत्याख्यम विधि, इसको टिक कर लेना। उसके बाद देखो जो साध्य वाले हैं इनकी चिकित्सा बता रखी है भाई, साध्यास्तु विष्कम प्राय साध्यंति समाहितम, कि साध्य में क्या करना चाहिए जो भीषक को, तो इसको टिक करना पीछे वाली लाइन को, तीक्ष्ण संशोधन चाहिए यथा स्वसमनम, तीक्ष्ण संशोधन के द्वारा उसका समन करना चाहिए, टिक कर लेना इसको। उसके बाद ही देखो बाकी वाले को क्या कह रहा है अभी, तीक्ष्ण संशोधन का भी बात कर रहा है। उसके बाद देखो यदा दोषा निमित्तम, कि जैसा दोष या फिर जैसे वातिक हो पैतिक हो कफज हो, है ना, उसी के आधार पर कह रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पर इन्होंने देखो आगंतुक उन्माद नाम नहीं बोला है, लेकिन उनकी चिकित्सा कह रहा है भाई विशेष रूप से, और जो विशेष चिकित्सा भी कैसे बोला है, कि यहाँ पर साधारण कर्म करनी चाहिए भी, साधारण कर्म का मतलब कि जो लक्षण आपको ज्यादा बढ़ा हुआ हो, है ना, जैसे अपन ने साधारण ऋतु कौन सी, साधारण कर्म कौन सी ऋतु में करने चाहिए, है ना, साधारण उसमें विषम ज्वर में बता रखे हैं, वर्षा ऋतु में भी बता रखे हैं भी, तो अपने को ऐसी इसी आधार पर ध्यान रखना है ना। यदा दोषा निमित्तम, कि जो दोष ज्यादा बड़ा हुआ हो, है ना, भवत्ति च आगंतुक, जिसमें विशेष रूप से क्या आगंतुक का भी अनुबंध हो, ठीक है, तदा साधारण कर्मम प्रवदंती भीषक विदा, कि वहां पर आपको क्या करना चाहिए, साधारण कर्म करना चाहिए। साधारण कर्म का मतलब कि जो लक्षण ज्यादा दिखाई दे रहा हो, है ना, जैसे अगर किसी व्यक्ति को मान के चलना, है ना, कि बीपी और शुगर का पेशेंट है भाई, अब वहां पर अपन क्या करेंगे भाई, बीपी शुगर दोनों ही बेकार है, लेकिन उनमें से ये करेंगे कि जो लाइफ को ज्यादा खराब कौन कर सकता है अभी, हालांकि दोनों डिजीज है, क्योंकि व्याधि वैसे क्या है कि तद दुख संयोगो, व्याधि जो दुख को उत्पन्न करे, तो वहां पर ये है कि सबसे पहले अपन किसको करेंगे, हाइपरटेंशन को रोकेंगे भाई, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन को नहीं रोका तो उसकी वजह से शॉक डेवलप हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर अपने को देखना है कि जो ज्यादा बड़ा हुआ है उसी के आधार पर अपने उसकी पहली चिकित्सा करेंगे, तो साधारण कर्म के लिए बोल दिया, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन दे रखी है, इसको टिक करना। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सर्व रोग विशेषज्ञ, कि सभी रोगों का जो विशेषज्ञ हो, सर्व औषध विशारदम, कि जो सभी औषध को जानने वाला भी हो, है ना, बीशक सर्वा सर्वाम अयन, इसमें देखो जो बीशक है सभी प्रकार के रोगों को, है ना, हंति च मोहम नियत गच्छति, कि जो सभी रोगों को भी जानता हो, सभी औषध को भी जानता हो, तो वो चिकित्सा में कभी भी मोह को प्राप्त नहीं करेगा भी, है ना, कि आसानी से ठीक करेगा, तो ये बता रखा है।
उसके बाद देखो निदानार्थक रोग बता रखे क्वेश्चन नंबर 16 में, 16, 17, 18 मैंने आपको लिखा दिए सारे, है ना। देखो निदानार्थ करो रोगस्य उपलब्धते, कि जो एक रोग से दूसरा रोग उत्पन्न हो, ऐसा कह रहा है ना। एक से अन्य की उत्पत्ति बता दी, तो इसमें देखो तदता ज्वरम संतापम रक्त पित्ते उदेरते, कि ज्वर के संताप से किसकी उत्पत्ति बता दी भाई, रक्त पित्त की बोल दी। उसके बाद देखो रक्त पित्ता ज्वरम रक्तपित्तम ज्वराभ्याम शोषम च उपजयति, की रक्तपित्त और ज्वर से किसकी, शोष की उत्पत्ति बता दी। उसके बाद देखो प्लीहा वृद्धि, ऐसे याद रख लेना, पुरुष अपने को याद रखना भाई, है ना। प्लीहा अभिवृद्धि जठरम च जठरात सोतम च, वो बता दिया। अर्शोभ्याम, अर्श से देखो जठर का बता दिया, एयुजी, है ना। अर्श जठर दुखा गुलमम च उपजायती, पूछा हुआ भाई, इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद देखो प्रतीकाशय अपने को याद रख लेना भाई, प्रतिशय कासम काशात संजायते शयम, और उसके बाद देखो शयात रोग गंभे, कि जो क्षय है उससे किसका, हेतु भी शोषम च उपजायते, कि उसके क्षय से शोष की उत्पत्ति होती भी, ठीक है। तो ये निदानार्थक रोग बता दिए। उसके बाद ही आगे चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलो, 21 कोई काम का नहीं है। 22 में देखो क्या कह रहा है, वादी शांकर्य। तो एक तो नोट करके याद रखना कि जो व्याधि शांकर्य का वर्णन कहाँ पे किया अभी, कि यहाँ पे किया अभी, है ना। तो ध्यान रखना, इसको रेफरेंस के रूप में भी याद रखना। तो एव कृच्छतम नृणाम दृश्यन्ते व्याधि शंकरा, देखो इसमें कि कृच्छतम, जिसमें ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ डिजीज कह सकते हैं, जिसको अपन सिंड्रोम की बात करते हैं ना, वही है एव कृच्छतम। इसलिए व्याधि सांकर्य कैसा होता है अभी, साध्य होता है, कृत साध्य होता है, याप्य होता है, प्रत्याख्य होता है। तो क्या होता है, कृत साध्य होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना इसको, है ना। एव कृच्छतम नृणाम दृश्यन्ते व्याधि सांकर्य, टिक करना इसको। इसी के आधार पर देखो क्या कह रहा है अभी, प्रयोग परिशुद्धम च न अन्य संभवात, इसलिए क्या करना चाहिए भी, इसकी परिभाषा बता रखा है कि जो रोग क्या करे, दूसरे रोग को उत्पन्न करे, है ना, उत्पन्न करने वाला हो या फिर कष्ट देने वाला बता दिया, तो उसी को अपन बता रखा है व्याधि शांकर्य, ठीक है भाई। जैसे कई बार अपन विसर्प की बात करें, क्योंकि विसर्प में ही उपद्रव का वर्णन बता रखा है अभी, है ना। क्योंकि उपद्रव क्या होते हैं भाई, जो रोग के साथ उत्पन्न होते हैं और रोग की जो चिकित्सा करेंगे उसी के साथ शांत हो जाते हैं भाई, तो उपद्रव बता दिया, है ना। तो यहाँ पर भी अपने को ध्यान रखना है। लेकिन कई ऐसे होते हैं भाई, कई ऐसे निदान भी बता रखे हैं, जैसे एक व्याधि के कई सारे निदान है ना, कई सारी डिजीज होती है भाई। जैसे अगर कहीं बता रखा है तो उसमें बता रखा है, या फिर एक कई डिजीज के भी अलग अलग निदान बता रखे हैं, है ना। तो इसके जस्ट नीचे देखो आदर्श चिकित्सा की बात कर रहा है, इसको टिक करना। प्रयोग समेद व्याधि, की ऐसी व्याधि, है ना, या फिर ऐसी व्याधि को जो ठीक करे, प्रयोग करने से क्या होगा भाई, समेद व्याधि, की व्याधि का शमन हो जाए। यो अन्नम न उदरित, कि जो दूसरी को उत्पन्न ना करे भाई, ठीक है। जिसकी ऐसी चिकित्सा जिसको आप करने से व्याधि शांत हो रही है लेकिन दूसरी डिजीज को उत्पन्न नहीं करी है, तो वही क्या है, वही आदर्श चिकित्सा है। तो इसमें देखो पीछे कह रहा है नासो विशुद्धम शुद्धस्तु समेद न कोपेद, कि वो केवल डिजीज का शमन करे, दूसरी को न उत्पन्न करे, है ना। तो ये एक प्रकार की चिकित्सा कहलाती है, इसको कहते हैं आदर्श चिकित्सा, कि एक डिजीज को नष्ट कर दे लेकिन दूसरी को वो उत्पन्न कभी नहीं करेगी। तो ये बता दिया, है ना। मतलब सीधा सीधा है कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए भी, ठीक है। उसके बाद देखो 24 25 में क्या कह रहा है भाई, एको हेतु से अनेक ततेक से एक एव ही, एक रोग देखो क्या बता रखा है भाई, एक अनेक रोगों का कारण बता रखा है भाई, या फिर एक रोग का एक ही कारण भी होता है ना। जैसे एक निदान से एक ही व्याधि बता दी, एक निदान से कई सारी डिजीज भी बता दी, तो इसको टिक करना, एको हेतु से अनेकम ततेव एक एव ही। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, व्याधि एक से अनेका, ठीक है भाई, एक व्याधि के अनेक से भी कारण बता रखे हैं भाई, या फिर अनेका बहुनम बहुअपि, इसको भी टिक करना। तो इसको रेफरेंस के रूप में टिक करना भी, कि एक व्याधि का निदान एक भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है भी, या फिर बहुत सारी का एक भी हो सकता है। तो ये लाइन बता रखी है, इसको टिक करना। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दे रखा है 25 में, ज्वर भ्रम प्रलापम दृश्यन्ते रुक्ष हेतुजा, कि जो ज्वर है, अब ज्वर का निदान देखो उन्होंने बता रखा है क्या, रुक्ष हेतु बता रखे, कि जो रुक्ष आहार विहार करेगा उसकी वजह से ज्वर भी उत्पन्न होता है, भ्रम भी होता है, प्रलाप भी होता है। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल दे रखा है, इसको टिक करना। उसके बाद देखो रुक्षेणम च अप्पे, और रुक्षता के कारण देखो और क्या बता दिया भाई, ज्वरम च उपजाए थे, कि ज्वर की भी उत्पत्ति होती है भाई। तो रुक्षता निदान से अलग अलग डिजीज भी हो सकती है ना। और रुक्षता एक प्रकार से जैसे चिकित्सा भी अपन बात करें तो ये कफ शामक के लिए भी यहाँ पे बता दी, है ना। हेतु भी बहुविधम ज्वरा रुक्षा भी वर्धनम, है ना। तो इसमें देखो एक एग्जाम्पल देकर के बता रखा है अभी, कि इस प्रकार से करेंगे तो क्या है अभी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है
कि अपने को ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी, सिंगल मेडिसिन का ही आज प्रयोग करना चाहिए, और सिंगल मेडिसिन का वही प्रयोग करवाएगा जिसका डायग्नोसिस अच्छे प्रकार का हो भाई, है ना। तो यहाँ पर देखो इसको टिक करना, एका शांति अनेकस्य तथैव एकम लक्ष्यते, है ना, कि एक ही आप चिकित्सा करोगे तो उससे क्या भी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। जैसे आप लंघन करोगे तो लंघन से ज्वर भी शांत हो जाएगा, प्लस आमाशय जनित जो भी विकार है वो भी ठीक हो जाएंगे, है ना। तो इसमें सेकंड लाइन को टिक कर लेना, शांति आमाशय उत्थानम च व्याधि नाम लंघन क्रिया, कि आमाशय जनित जो भी उकार हो उनमें आपको लंघन करना चाहिए। ज्वर एकस्य च अप्यकम शांतिम लंघनम च्युत्यते, इसके अलावा ये भी बता रखा है अभी कि ज्वर में भी आपको क्या करना चाहिए, लंघन करना चाहिए, ठीक है भी, इसको टिक करना। इसके अलावा देखो और भी बता रखा है, एता ज्वरम श्वासम हिक्का घासम, कि आप अगर इसमें ये करोगे, है ना, तो इस प्रकार की व्याधि भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये सारे अलग अलग बता रखे। चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा वाला ये करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखो 33, 34, 35 में क्या कह रहा है अभी, अब यहाँ पे सुख साध्य व्याधि के लक्षण बता रखे। तो सुख साध्यम सुखो उपाय, कह रहा है भाई कि जो सुख साध्य है जो आसानी से ठीक हो जाएगा भाई, तो सुख साध्यम सुखो उपाय कालीन अल्पीन साध्य, कि जो सुख साध्य डिजीज होती है वो उसमें थोड़े समय में ही क्या होती है भाई, वो ठीक हो जाती है। तो ऐसी डिजीज जो डिजीज होती है उसको अपन क्या कहेंगे भी, सुख साध्य कहेंगे, इसको टिक करना। सुख साध्य सुखोपाय कालीन अल्पीन साध्य, कि जो अल्प काल में ही साध्य हो जाती है उसके लिए कह रहा है। उसके बाद देखो सेकंड लाइन में बता दिया, साध्यस्तु कृच साध्यम च यतनीन महता चिरात। अब यहाँ पे देखो सेकंड नंबर में बात कर रहा है कि कृच साध्य। अब कृत साध्य के लिए क्या कह रहा है, यतनीन महता चिरात, कि जिसमें थोड़ा प्रयत्न करना पड़े, है ना, यत्नीन जिसमें प्रयत्न करना पड़ेगा, महता चिरात जो आसानी से तो ठीक तो नहीं होगी, जिसमें प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी बढ़ जाएगा इसमें, है ना। उसके बाद देखो कह रहा है अभी थर्ड लाइन में, ना अति नासित जिसका नाश नहीं होगा, ठीक है भी। तो किसकी बात कर रहा है, देखो यापे की बात कर रहा है, प्रत्याख्य की बात कर रहा है। या अति नासिस व्याधि असाध्यो यापे संगीतम, तो इस प्रकार की जो व्याधि होती है भाई, जिसका व्याधि का नाश नहीं होता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे भाई, यापे बोलेंगे, क्योंकि यापे में भी आप जब तक मेडिसिन लेते रहोगे तब तक ठीक रहेगा, जैसे आपने मेडिसिन छोड़ी तो वापस आपको हो जाएगी भी, है ना। असाध्य की भी देखो ये बता दी, क्योंकि आसानी से ठीक नहीं होगी भी, कह रहा है नाति नासिस जिनका नाश नहीं होगा। उसके जस्ट बाद देखो नीचे लाइन, इनको टिक करना भी, है ना, परो असाध्यम क्रिया सर्वम प्रत्याख्य अभी संवृत्ति। देखो इसमें एक लाइन बता दी कि आप कितनी भी असाध्य की आप कितनी भी चिकित्सा कर लोगे, आप उसमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, है ना, ये बता रखा है। उसके बाद देखो नीचे वाले कोटेशन को भी टिक करना, न साध्यम साध्यता, कि असाध्य की आप कभी भी चिकित्सा नहीं कर सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज और बता रखा है कि अगर आपने साध्य रोग की भी उपेक्षा की, है ना, साध्य रोग की भी उपेक्षा करने से वो किसकी तरफ अग्रसर होगा, वह असाध्य की तरफ अग्रसर होगा। तो यहां पर देखो वही कह रहा है ना, साध्यम साध्यता याति साध्यो याति तो असाध्यम, कि अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो वो किसकी तरफ अग्रसर होगा, असाध्य की। पादा अपचाराद देवाद यान्ति भवंतम आतुरम गदा, और वो क्या कर देगा भी, कि वो अवस्था को प्राप्त करेगा, किसकी अवस्था को प्राप्त करेगा, कि अगर आपने साध्य की उपेक्षा की तो साध्य की उपेक्षा करने के कारण वो किसको प्राप्त करेगा, असाध्य को प्राप्त करेगा। बल्कि जो असाध्य रोग है वो कभी भी साध्य को प्राप्त नहीं करता, यहाँ पे यही बता रखा है ना। तो यहाँ पे देखो सुख साध्य के लिए बोल दिया, सुख साध्य क्या है भाई, कि जिस वृद्धि स्थानम च, वृद्धि स्थानम शया अवस्था रोगाणाम उपलक्ष्यते, कि बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए भाई, है ना, सूक्ष्मम अपि च प्राज्ञे, कि सूक्ष्म रूप से जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए भी, देह अग्नि बल चेतसाम, कि कभी भी आप किसी भी रोगी की जो परीक्षा करें तो आपको विशेष रूप से इनकी विशेष चिकित्सा करनी चाहिए, देह की, अग्नि की, बल की और मन की, इनको विशेष रूप से आपको जानकर ही आपको उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, है ना। क्योंकि कह रहा है इसमें वृद्धि स्थानम शया, कि इसमें देखो उसकी वृद्धि को जानता हो, स्थान को जानता हो, उसका क्षय को जानते हो, रोगाणाम उपलक्ष्यते, तो सभी प्रकार तभी प्रकार से वो उसकी सम्यक चिकित्सा कर पाएगा। सूक्ष्म अपि च प्राज्ञे, इसलिए आपको सूक्ष्म ज्ञान किनका आवश्यक है भी, कि देह का, अग्नि का, बल चेतसाम, आपको विशेष रूप से इनका सूक्ष्म ज्ञान आवश्यक है। और इन्हीं के लिए क्या बोल दिया भाई, चतुश्रेय, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करेंगे। तो इसमें देखो व्याधि स्थान विशेषम से ज्ञातवा ज्ञातवा विचक्षणम, की व्याधि को
जहाँ की जो व्याधि हो उसी के आधार पर उसको जानना चाहिए, उसके लक्षण जानने चाहिए, उसकी चिकित्सा को जानना चाहिए, है ना। तस्या च तस्य अवस्थाया चतुश्रेयम प्रपद्यते। इसी से ही अगर वो जानेगा तो वो वैद्य क्या है, चतुश्रेय को प्राप्त करेगा भी, है ना। चतुश्रेय को, पुरुषार्थ चतुष्टय को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करेगा भी, सम्यक प्रकार से चिकित्सा कर पाएगा, वही बात है ना। और पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कब करेगा भाई, क्योंकि व्यक्ति जब स्वस्थ होगा तभी जाकर के वो सारी चीजें प्राप्त कर सकता है भाई, है ना। इसलिए आरोग्य का मूल, है ना, आरोग्य का मूल भी उसको बता रखा है। रोग क्या बता रखा है, श्रेयसो ही जीवितम, अपन ने पहले ही चैप्टर में बता रखा है अभी, है ना, कि जो आरोग्य को हरने वाला क्या है, व्याधि, श्रेयसो। उसके बाद देखो 38 39 में चलो, तो ये जामनगर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राये तिर्यक गता दोषा क्लेश अंत्य आत्रम चिरम। इसमें देखो कह रहा है अभी कि जो तिर्यक, जो दोष, तिर्यक दोष चले गए अभी, न तो ऊर्ध गए न अधो गए, बिल्कुल क्या गए भाई, तिर्यक चले गए भाई। तो यहाँ पे देखो प्राय तिर्यक गता दोषा क्लेश, कि वो ज्यादा पीड़ित करते हैं भी, क्लेश मतलब ज्यादा दुख उत्पन्न करते हैं भी। प्राय तिर्यक गता दोषा क्लेश अंत्य आत्रम चिरम, और काफी लंबे समय तक, है ना। देखो बोल दिया इसने, दोषा क्लेश की क्लेश को भी उत्पन्न करेंगे, और क्या बता दिया, चिरम की लंबे समय तक भी वो दोष उत्पन्न करेंगे, मतलब शरीर को पीड़ित करेंगे। तो इसलिए क्या कह रहा है, तेषा नु त्वरिया, इसको इंपॉर्टेंट है टिक करना भी, तेषम न त्वरिया, कि तिर्यक गए हुए दोषों में कभी भी त्वरता मतलब शीघ्रता नहीं दिखानी है, कभी भी आपको इनकी जो चिकित्सा है वो शीघ्रता पूर्वक नहीं करनी। तेषानु त्वरिया कुरियाद देह अग्नि बलम वितम क्रियम, तो आप उनको किस प्रकार से चिकित्सा करें, तो जब तक आप उसका जो रोगी का बल है ना, उसका शरीर संगठन कैसा है या फिर क्रिया, उसी के आधार पर आप उसमें चिकित्सा करें, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से दोषों में विशेष रूप से आपको त्वरता, शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, है ना। वैद्य को किस प्रकार के दोषों में आपको चिकित्सा की जो शीघ्रता नहीं करनी चाहिए भी। तो चिकित्सा की शीघ्रता किसमें नहीं करनी चाहिए भी, कि जो दोष तिर्यक चले गए हैं भाई, उसमें कभी भी आपको जो चिकित्सा है उसमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए भी। क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए भी, क्योंकि उसको सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो तिर्यक गए दोष है उनको पहले कोष्ठ में लाना है, और कोष्ठ में लाने के बाद उनको आपको ऊर्ध भाग के द्वारा या अधो भाग के द्वारा निकालना। तो इसमें देखो वही कह रहा है थर्ड लाइन में, प्रयोगे समेत, पी प्रयोग करना चाहिए, है ना, क्षय, उनका क्षय करना चाहिए। तानम सुख व कोष्ठम आनियत, इसमें कह रहा है देखो थर्ड लाइन में कि उनको कोष्ठ में लाना है। उसके बाद देखो ज्ञातवा, कि जान करके, है ना, कोष्ठम प्रपन्नम, कि जब वो कोष्ठ में आ गए हैं भाई, तो उसके आधार पर क्या करना है, यथा सन्नम हरे दादा, कि उसको उसी के आधार पर क्या करना चाहिए भी, हरण करना चाहिए। हरण करना कि या तो वमन के द्वारा निकाले या फिर विरेचन के द्वारा निकालने, ठीक है भाई। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखो क्या बता दिया, क्वेश्चन नंबर 40 पे देखो, ज्ञानातम यानी च उक्तानी व्याधि लिंगानी संग्रह। देखो व्याधि लिंगानी ये किसके लिए बोला भाई, निदान स्थान के लिए विशेष रूप में बोला है भाई, कि जो इनको जानता है भाई, है ना, किसको जानता है भाई, ज्ञान बता दिया। ज्ञानार्थम यानी च उक्तानी व्याधि लिंगानी, व्याधि के जो लक्षण जानता है, संग्रह निदान स्थान को जानता हो, व्याधि सतह तदात्म्य लिंगानी अरिष्टम नाम है ना। तो वो क्या बता दिया भाई, लेकिन इसमें अरिष्ट की जानने के लिए भी बता रखा है भाई कि आपको निदान बता रखे हैं भाई, कि निदान पर ही दोनों डिपेंड करते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में ये कह रहा है देखो, विकारे प्रकृति चेव द्वे सर्वम समासतः, कि जहां पर सारी चीजें समास रूप से या संक्षेप में रूप में बता दी, यहाँ पर बता रखा है देखो, विकार है प्रकृति, तो विकार रोगग्रस्त अवस्था बता दी, और प्रकृति बोला है जो स्वस्थ अवस्था, कि दोनों किस पर डिपेंड करते हैं भी। तो सेकंड लाइन में देखो, तद हेतु वश, कि वो किसके वश में है, हेतु के वश में है भाई, है ना। हेतु भावानाम अनुवर्तते, और वो हेतु के आधार पर ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं भाई, ठीक है भाई। तो हेतु जिस आधार पर सेवन करेंगे उसी आधार पर विकार उत्पन्न होंगे, और जिस प्रकार से जिसे निदान का सेवन नहीं करेंगे, विपरीत जैसे ऋतु विपरीत करेंगे, व्याधि विपरीत करेंगे, तो उसी आधार पर क्या करेंगे, वो स्वस्थ रहेगा भाई। तो जो हेतु के अधीन क्या क्या है भाई, विकार बोल दिया पर प्रकृति, है ना। हेतु के अधीन क्या क्या है, एक तो विकार भी है और एक प्रकृति भी है। प्रकृति बोले तो स्वस्थ अवस्था, विकार बोले तो व्याधि अवस्था, ठीक है भाई। तो हेतु के अधीन दोनों अवस्थाएं हैं, ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे 43 44 में बोला है देखो, यहाँ पे ज्वरादि नाम चाहे विकारानाम, इस लाइन को टिक करना। यहाँ पे आप लोगों ने देखो जो चैप्टर नंबर पहला पढ़ा था उसमें आपको ज्वर की साध्य अवस्था असाध्य अवस्था वहाँ पे नहीं बताई है भाई,
और वो क्यों नहीं बताई है, तो वहाँ पर देखो इन्होंने एक लाइन लिख करके उसको बिल्कुल कर दिया कि मैंने इस प्रकार से वो उसको मान लिया है। कैसे मान लिया भाई, देखो इसमें 43 कोटेशन में देना, ज्वर आदि नाम विकाराणाम च अष्टानाम साध्य न च, कि मैंने वहाँ पर कि ज्वर के जो पहला चैप्टर था उसमें ज्वर की साध्य अवस्था असाध्य अवस्था को नहीं बताया, तो नहीं बताया है तो आप उसको कैसे समझे, तो कैसे समझे बता दिया भाई। इसके विमर्श में चलो, देखो यहाँ पर एक नाम दे दिया कि जैसे अपन ने छत्रिणो गच्छन्ति न्याय पढ़ा था भाई, है ना, कि छत्रिणो गच्छन्ति न्याय से आप इसको ऐसा मान लिया, मतलब ऐसा मान ले कि मैंने बता दिया अभी, ठीक है भाई। तो जो साध्य अवस्था है, ज्वर की असाध्य अवस्था है, उसको आप छत्रिणो गच्छन्ति न्याय के आधार पर माने, ठीक है भाई। तो यही बता रखा है यहाँ पे, इसने कहने का मतलब कि मैंने छत्रिणो गच्छन्ति न्याय से उनको बता दिया है, आप ऐसा मान लेना, है ना, तो ये बता रखा है यहाँ पे।